एक तरफ दुनिया भारत को फ्यूचर सुपर पावर कह रही है और दूसरी तरफ महंगाई, फ्यूल प्राइसेस और इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंप्लेंट रहती है लोगों की कि एस्ट्रोलॉजर हमेशा बाद में बताते हैं कि ऐसा हो गया है। बहुत ही पुराना एक ग्रंथ जो अब मिलता भी नहीं है, वृद्ध गार्गीय संहिता, उसमें अर्थक्वेक्स और एक्लिप्सिस का कॉम्बिनेशन कैसे बनता था, कैसे आता है, कैसे मेदिनी ज्योतिष इसको पकड़ती है। क्या भारत किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है? क्या एस्ट्रोलॉजी देशों का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकती है? आपको पता है कि भारत की ये मिडनाइट की आजादी जो है ये ज्योतिषीय कारण से हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर्स से बात की, सूर्य नारायण व्यास जी जो उज्जैन के थे और हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी जो सोलन के थे, और कहा हमारे पास उतना ही समय है, अब इसमें हम कुछ कर सकते हैं कि हम मुहूर्त निकालें, हम कुछ करें, कैसे हम आजादी लें। और हमारी किसी भी हिस्ट्री बुक में आपको ये नहीं पढ़ाया गया। आज हम बात कर रहे हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी की, एक ऐसी ब्रांच जो नेशंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और ग्लोबल इवेंट्स को एस्ट्रोलॉजी के थ्रू एनालाइज करती है। वहां से आप जानते हैं कि उस चार्ट में भारत विश्वगुरु होने ही वाला है। बट अगर करंट सिचुएशंस को देखें, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसी कंडीशन को देखते हुए एस्ट्रोलॉजी कैसे कह सकती है कि भारत विश्वगुरु बनेगा? और इस डीप कन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ हैं रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, रिसर्चर और स्पिरिचुअल थिंकर मनीषा आहूजा। ये जो अभी हम देख रहे हैं, जो 2020 से अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स का खंड है, इसमें कलयुग के इफेक्ट्स का रिवर्सल होगा। अब फिर से पॉपुलेशन लॉस का समय दिखता है। तो अगर ये जो अभी आप एक देख रहे हैं कि शांति सी हो गई है, ये सिर्फ एक लल बिफोर द स्टॉर्म जिसे हम कहते हैं। चाइना ने भी जो रास्ते और जो पोर्शंस इंडिया के लिए हैं, जो अक्षय चीन है, वो भी इंडिया के पास वापस आएगा। तो ये भी एक प्रेडिक्शन जानिए आप कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू नेशन।